नाम क्या है अपना? इकरार। इकरार। इकरार हुआ, एक प्यार हुआ। अगर मैं बात करूं तो आफ्ताब से प्यार हुआ है या फिर ताहिर जी से? भाई मुँह तो गांगुली से प्यार हुआ। गांगुली से। काम क्या करते हो आप? काम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। चलती है क्या 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 कहावत है? चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल। आगे जलते हैं चमचे जलते हैं चमचे, खिलते हैं फूल। अपने मेवात की बात करें ड्राइवरों की, तो मेवात के अंदर सबसे ज्यादा ड्राइवर पाए जाते हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि मेवात के ड्राइवर सबसे ज्यादा पिटते भी है। बात में सच्चाई है, गलत है? नहीं, बिल्कुल सच्चा ही पिटते हैं जी हर जगह। ऐसा हर क्यों जगह। दो हाथ होता है मेवात की गाड़ियों के साथ? चाहे वो हिंदू की गाड़ी हो चाहे मुसलमान की हो, उन्होंने तो केवल मेवात नंबर देखा और कूटा पीटी शुरू कर दी। ये बात कितनी सच्ची है? हाँ सच्चे जी, बढ़िया। क्यों मेवात के साथ ये दो हाथ क्यों होता है? ये अभी ऐसे ही है जी, देख लेते हैं तासुब से, वहाँ से वो हो जाता। हर आदमी तो हिंदू भी बुरा नहीं है। हिंदू बुरा नहीं है, नु सब अपने नहीं, पिटते तो भाई- सब है। पीछे बात कर रहे थे हिंदू जो मुसलमान मेवात की गाड़ी देखे और कूट दिए गए। ये दो हाथ क्यों होता है, मैं यही पूछ रहा हूँ। मेवात में मुसलमान ड्राइवर हैं ज्यादा, इस बात पे पिटते हैं कि ये भी मुसलमान होगा पिटने। क्या नाम है अपना? आस मोहम्मद है जी। आस मोहम्मद जी, क्या कारण है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि पिछले मैं जब फिरोजपुर साइड था तो मुझे हिंदू भी मिले, मुसलमान भी मिले। सब ड्राइवर एक जगह चाय पी रहे थे, मैंने चर्चा छेड़ दी तो उन्होंने कहा भैया देखो हमारा शरीर टूटा पड़ा है, जहाँ जाते हैं ना मेवात की गाड़ी देखते ना हिंदू देखता है ना मुसलमान, सबको पीट देते हैं मेवात के नाम से। क्यों ऐसा क्यों होता है? यहाँ मेवात में मुसलमान ड्राइवर हैं, वो ये इंक्वायरी नहीं करते कि ये हिंदू है या मुसलमान है। मेवात के नाम से पीटते हैं कि ये मुसलमान है, इसलिए पीटते हैं, और नहीं और कोई बात नहीं है। गलती तो ड्राइवर हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है, लेकिन हम छोटी सी गलती कर देते हैं तो उस पर मार लगती है। और अगर उन्हें ये पता लग जाए कि ये हिंदू, उस पर मार नहीं लगती, उससे भाईचारा रहता है। हमारे साथ ये दुर्व्यवहार होता है। मैं बात करूं अपने नूह दंगा होया था कुछ समय पहले, तो वास्तविकता में क्या नूह के लोग थे, दोनों तरफ से बाहरी लोग थे? नूह के कोई लोग नहीं थे जी, सारे बाहर के लोग थे। बजरंग दल और गऊ कसी वाले ये बाहर के लोग हैं, यहाँ का कोई ना रहने वाला। मेवात की तरफ से कौन था? मेवात की तरफ से कोई नहीं था, ये गऊ कट्टा है जी। पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी वही करने वाले, वही भागने वाले, हम पिटने वाले ना जाएगी जो लोग। आप तो वो कह रहे हो ना मूली खाई ना मूली को पत्तों सिरागो राम को। यही रहा। किसी अन्य आदमी से पता कर लो जी, ना कोई यहाँ लोकल आदमी झगड़ा करने वाला, ना कोई पत्थर मारने वाला, लेकिन पिटने वाले और मुंदने वाले हम हैं जी लोकल। क्या कह रहे हो? धंधा की लड़ाई है बजरंग दल वाला की, गऊ कट्टान की, नहीं समझ, दोनों उनकी लड़ाई है। अब हम आम जनता पिछली। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि यात्रा तो पहले से निकल रही थी, कभी इतना हमला नहीं हुआ, कभी कोई बहुत प्रेम से रहते, क्योंकि मैं खुद किशनगढ़ में रहता हूँ, मेवात में रहता हूँ, बहुत प्रेम से रहते, कभी दंगा नहीं हुआ। बात सुन, अब यू है हमारे पंडित है, झगड़ो नाम हो रहा, हमें नहीं खट्टा बैठा ना मांगो है, इकट्ठा बैठा। ये हिंदू हम मुसलमान धेरे स्थान तक एक जगह रहे, सामने कॉलोनी मंदिर। अच्छा, एक बात और पूछूंगा, अपने नूह का दंगा नहीं, मैं मेरी बात सुनो, मैं एक चीज और पूछना चाहूँ। नूह दंगे के बाद क्या आपस में भी बैर हुआ क्या यहाँ के स्थानीय लोगों में? हमारे लोकल में कोई बैर ना कुछ ना, धेरे स्थान तक हमारी एक जगह रहे। अच्छा, उसके बाद जो प्रशासन ने कार्रवाई की थी उसके आसपास जो रेडी थी, और हम देखते हैं कि हिंदुओं की भी रेडी थी, मुसलमानों की भी थी, उनको हटा दिया गया। ये कार्रवाई क्या बीजेपी की तरफ से सही थी, गलत थी? ना जाइए, एक तरफा कार्रवाई हुई थी, एक तरफा कार्रवाई। उसमें तो दोनों के हटे थे ना, हिंदू मुसलमान सबके ठेले हटे थे। वो खाली फॉर्मेलिटी के लिए हिंदू के हटे थे, कार्रवाई हमारे खिलाफ हुई थी, मुसलमान खिलाफ। हाँ जी, झगड़ा तो दोनों तरफ से हुआ था ना जी। अंदर मुसलमान गए हैं, हिंदू कोई नहीं गया। हिंदू कोई नहीं। हाँ जी। मैं बात करूं अपने आफ्ताब अहमद विधायक के तौर पर, क्या उस समय इनका रवैया रहा आफ्ताब अहमद का? इन्होंने मौन धारण करके रखा था जी, इन्होंने कुछ नहीं बोले जी। जो लठ हमारे ऊपर पड़े वो हमने झेले। कोई ने, दोनों ने मौन धारण करके रखा है। ताहिर ने? ताहिर उस टाइम नहीं था। ताहिर उनके पिताजी तो थे। हाँ जी, वो कोई नहीं बोला जी, कोई भी नहीं बोला। नूह के लोग जो नेता है वो अपने मौन धारण करके हाँ जी, वो लुप्त हो गए, चंडीगढ़ चले गए जी। यहाँ हम पे लाठी बाजती रही जी। हाँ, कोई अंदर गया, कोई पिट कुट गया, इतना लठ बाजा जी। मतलब इंसान पे इतना लठ तो वो भगवान भी नहीं देता जितना लठ वो दंगा में हमारे ऊपर पड़े हैं। पुलिस वालों ने पिटा। हाँ जी। नहर में इतने था पानी था, नहर में कर जा रहे थे, जंगलन में सोए थे जी, बहुत ज्यादा मुसीबत आई, बहुत ज्यादा। अब अगर मैं बात करूं तो अपने जो नूह की सियासत है वो दो परिवारों में सिमट गई है।
इस बात में सच्चाई है या गलत है? सच्चाई है तो दो परिवारों में। पर मैंने ऐसा सुना है तीसरा कोई उठता है ना तो उसको तुरंत दबा दिया जाता है, ये भी सही है गलत है? ये राजनीति है जी, इसको हम वहां तक हमें कुछ नहीं लेना। यहाँ तो ये दो परिवार हैं जी, हमें पता नहीं है जी। अब राजनीति, इतनी लंबी राजनीति हम करें तो हम भी तो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हो। हम मैं ये तो पूछना चाहता हूँ कि भाई दो परिवार ही क्यों, तीसरा क्यों नहीं हुआ? क्यों आम जनता में से आपने बताया कि दोनों ने मौन धारण कर लिया, मौका था कि तीसरा एक आदमी आए और कहे इन बातों को कि भाई दोनों तब कहाँ थे, तो ऐसा तीसरा क्यों नहीं आया? जो तीसरा वे भी भाग लिया, चौथा वो भी भाग लियो, सब भाग लिए यहाँ से, सब भाग लिया। पब्लिक रह गई बस, हाँ पब्लिक, और पब्लिक पिटती रही। हाँ बस। अब चलो नूह दंगा से विवाद आगे निकल चुका है, उस चीज को कहीं ना कहीं हम भूल चुका है कि सब अपने इकट्ठे रह चुके हैं। उसके बाद यात्रा भी निकली है, बड़ी शांतिपूर्वक निकली है, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रशासन की तरफ से हम जानते हैं, मैं स्वयं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा था, तो यात्रा तो पहले भी निकल रही थी, ये कहीं ना कहीं जड़ सोशल मीडिया पर भ्रांतियां फैलाई गई उसी के कारण हुई है। अभी तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इनके ऊपर इनकी सही हुई है जी, नहीं तो इतने। अब हमें क्या पता जी, ये तो फेसबुक से फोन से ही तो देखते हैं, तभी तो कोई बात झगड़ा होता है, नहीं तो हमें क्या पता क्या नूह में क्या हो रहा है। अब अगर अपने मेवात की बात करें, नूह की बात करें, आपने कहा कि दोनों मौन धारण करके बैठे थे, अब वही दोनों फिर से है। ताहिर आ गया और आफ्ताब आ गया, यासीन खान के परिवार से ताहिर आ गया और अपने आफ्ताब अहमद है। तो इनमें आपको क्या लगता है कि अब की बार अगर कोई घटना होती तो हमारा कौन सा साथ दे सकता है? हमारा तो भगवान साथ देगा भाई। ठीक है, वही मेवात कहानी अल्लाह ही जाने हैं। अल्लाह ही जाने, हमारी तो भाई बहंगा बचंगा खुदा ही जाने। आपको क्या लगता है? सही कह रहा जी, जो कह रहा वही सही कह रहा जी, जैसे बोल रहा ऊपर वाले साथ देवे। इनका बचाया तो बचला, कोई मर रहा है। अब वोट तो देनी है भाई, कोई काय की दे रहा अपना दम पे जीना पड़ेगा, नेता के बस की ना है। हाँ बड़े दम पे ही रहे जी। अब मैं बात करूं नूह के लिए, आज तक इतना विधायक आया, खुर्शीद जी आया, अहमद भी आया, जाकिर हुसैन साहब आया, और भी बहुत सारा आया विधायक, पर सबसे ज्यादा नूह के अंदर काम किसने करवाया? आप बताओ। अभी तक का ठीक ठाक काम करवाए हो? बताओ आज कोई काम ही ना हो, नहीं कराया जी, किसी ने नहीं कराया। एक चौटाला ने थोड़ा बहुत ही जिला पिलास बनाया, नहीं तो और किसी ने काम नहीं कराया। मुख्यमंत्री के तौर पर छोटा लग रहा है, अच्छा लगा आपको? छोटा लग रहा है। 24 घंटा लाइट आई जी, 24 घंटा लाइट आई, और सुनाई हो गई गरीब आदमी। छोटा लग रहा है, इनने कोई ने बाकी काई की सुनाई ना हो। अब चौटाला की पार्टी से ताहिर हुसैन लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि ये चौटाला की पार्टी में रुकेंगे? हाँ, छोटा लग पार्टी में रुकूंगा और कहाँ जाएंगे, छोटा लग पार्टी में रहेंगे। तो अपने समीकरण क्या है अब की बार का चुनाव? आमने सामने की लड़ाई या कोई तीसरा ले जाएगा? ना आमने सामने की लड़ाई तो ताहिर हुसैन वर्सेस आफ्ताब अहमद। अपने संजय सिंह भी आया है भारतीय जनता पार्टी से, सोना से यहाँ ट्रांसफर करा गया है। अब ये समझ में ना आ रही, जनता ही बताए कि डिमोशन हुए या प्रमोशन हुए उनको। अब ये तो जी अब संजय सिंह जाने या ऊपर राजनीति जाने जी, हमने तो वोट देनी है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा साहब कि अपने जो संजय सिंह है, ये पीछे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि वोट काट रहे हैं केवल हिंदुओं के। तो ऐसे के अंदर मैं ये पूछना चाहूंगा, जो यहाँ का हिंदू क्षेत्र है, जो हिंदू है, वो ताहिर की तरफ झुका हुआ है या आफ्ताब की तरफ? दोनों तरफ हैं जी, दोनों ज्यादा किसकी तरफ है? दोनों ही तरफ हैं जी। बाकी ऊपर की जो वोट है उन्हें संजय ले ले, आज जो दोनों उनसे दुखी है वो संजय दे देगा। संजय ले ले। ऐसा नहीं हिंदू मुसलमान का कोई चुनाव हो अपने सब, ऐसे नहीं है जी, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं है जी, जैसे दोनों तरफ। संजय को मैं भी दे रहा क्यों? मैं उनकी रैली में देखा था, संजय की रैली में बहुत सारे मुसलमान थे। वाका गांव आना जो पड़ोस का जय सिंह पर है, राय बड़ी बस ऐसे ही दे रही है। हर जगह या गांव में सब दे रहा जी संजय वोट, ऐसे नहीं है जिसमें गांव ना दे रहा। मेरो परिवार दे रहा है, मेरो परिवार जा रहा है वोट तो ऐसे। वोट तो जा रहे हैं जी। अच्छा चलो, अब ये हो गया। अपने शासन की बात करें, बीजेपी का पिछले 10 साल से शासन था अपने हरियाणा के अंदर। लोग कह रहे थे कि बीजेपी ने कोई काम किया हो या ना किया हो, एक काम किया कि बिना पर्ची से और बिना खर्ची से बच्चे नौकरी लगे। इस बात में सच्चाई है या नहीं है? ना लगो हमारा काम में से एक बालक ना लगो 10 साल में, हम कैसे मान लें सच्चाई? आपको क्या लगता है? नहीं, ये काम तो अच्छा किया है जी, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरी मिली है जी, मिली। यहाँ काबिल बालक को मिली। हमारे गांव में कोई काबिल बालक होगी तभी तो मिलेगी, काबिल नहीं है तो कहाँ से मिलेगी? रुपया से ना लगा आपकी बार
रुपया से ना लगे। जिनका फिरोजपुर में बता रहा था 3 बालक जेई लगा है और अपनी मेहनत से लगा, बहुत इंटेलिजेंट था, काबिलियत से लगा, काबिलियत से लगा। काबिलियत, अपनी काबिलियत से। मैं जब मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया, 6 महीने बच गए थे, कुछ 8 महीने बच गए थे, तो लोगों के अंदर रील चल रही थी कि भाई ताऊ गया, ताऊ गया, ताऊ गया। तो ये भी चला कि भाई ताऊ को याद किस लिए किया जाएगा। भाई मनोहर लाल सरकार को याद किस लिए करोगे आप, अगर करोगे तो मनोहर लाल खट्टर को, जैसे देवीलाल को किया जाता है कि भाई कम से कम मेवात के अंदर 24 घंटे बिजली आती थी और उन्होंने नूह जिला बनाया, प्लस में अपने पेंशन बनाई। ऐसे उनका कार्यकाल हो गया कि भाई इतना अच्छा काम कराया देवीलाल जी ने। अगर मैं बात करूं मनोहर लाल खट्टर की, तो उनके तौर पर ऐसा कौन सा उन्होंने 2 काम कराया जिसके लिए उनको जाना जाएगा। भाई ये बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी है। और भाई दूसरी गरीब आदमी राशन दे रहे दियो, राशन दे रहा। हाँ गरीब आदमी राशन। आपको क्या लगता है भाई साहब। भाई खट्टर बढ़िया आदमी। बढ़िया आदमी हो बेचारा, बेबात बुराई करे, लड़ाई झगड़ा राजी ना हो, नो को दंग हो वन खत्म करवा दियो, बढ़िया आदमी हो खट्टर, तुरंत काबू कर लिया उसको होने के बाद, है ना। 1 नंबर आदमी हो खट्टर। मैं कल उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि भाई देखो दंगा हो गया, इसमें तो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की कमी रही है, परंतु दंगा होने के बाद हमने तुरंत एक्शन लिया और उसको 1-2 दिन में ही काबू कर लिया। क्योंकि पहले हम देखते थे जैसे यूपी के अंदर 6-6 महीने दंगे आग लगी रहती थी, कभी लखनऊ का दंगा, कभी कानपुर का दंगा, ऐसे बहुत सारे दंगे होते थे, लेकिन अपना मेवात का जो दंगा हुआ वो 1-2 दिन में सिमट गया। हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस भी वोट दे रहा, लेकिन बढ़िया से बढ़िया कही जाएगी, बढ़िया आदमी खट्टर नहीं समझ में घटिया कैसे बताऊं, जब बढ़िया ही हो तो। अपने ड्राइवरन का तौर पे सबसे बढ़िया कौन सा राज्य, क्यों आप ड्राइवर हो, अलग अलग राज्य में जाओ, तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ ड्राइवर सुरक्षित महसूस करे। सबसे बढ़िया राज्य है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, 5 राज्य हिंदुस्तान में डले वाले सबसे बढ़िया। 4 खुली कर सोचा गाड़ी चोरी ना हो, और MP, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, यूपी में सगळे चोरी हो गए, 5 स्टेट में ना हो, साउथ का साउथ में आप पैसा ने नहीं पटकिरा और 2 दिन पड़ो रे तू बेसुद्ध हो गए, कोई हाथ ना लगा न डीजल के न पैसा के, और गाड़ी में ला दे एक्सीडेंट कर दे न देखा बस ड्राइवर में ही 200 बस साफ जावा बेचारा अपनी गाड़ी लेकर, और हीन तो उतर मादर चो फलानी बात ढिकानी बात। सबसे बढ़िया साउथ में डिलीवर ऐसा स्टेट ना हिंदुस्तान में जो साउथ में। आप क्या कहोगे। सही कह रहा जो कह रहा जी। साउथ के हाँ साउथ बढ़िया है। बढ़िया। मैंने तो ऐसा सुना साउथ के अंदर हिंदी बोलने वालों को पीटा जाता है। नहीं झूठ बकवास है। वो दिल्ली वाले बोलते हैं जी हमसे। उनकी से पुलिस भी बढ़िया ना, पुलिस नॉन ड्रीम गाड़ी बढ़ गई ना, आप बैक करवाऊंगा, बैक करवाई उस्ताद जी गलत बढ़ गया, हीन परमिट लिया 1000 रुपए लगाऊंगा, 2000 चलान हाँ, चलान होएगा, चुप देर 1000 रुपए धर लिया पुलिस वाला ले लेते हैं 2-2 हजार 3-3 हजार बोधे से बढ़ने पे। एक बात और ड्राइवरों के बारे में सुनी है कि भारत के अंदर जो अपना दिल्ली जयपुर हाईवे है NH8, उसके अंदर सबसे ज्यादा ड्राइवर पिटता भी है और लुटता भी है। आपने चलाई है NH8 पे गाड़ी। हाँ चलाई। ये बात सही है गलत है। सही है जी। जो जयपुर से अपने दिल्ली तक आते हैं जयपुर वाला दिल्ली वाला NH8, हाँ। उसके अंदर ड्राइवर सबसे ज्यादा पिटता और लुटता क्यों है। अब सर जी ऐसे जी चोरी वो सो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, चोरी बाजारी सबसे ज्यादा चोर बाजारी दिल्ली में और महाराष्ट्र के अंदर है, शहर के अंदर ना पूरी महाराष्ट्र में इतना खराब आदमी हिंदुस्तान में कहीं ना जितना मराठी और पुलिस वाला भी। आप क्या कहोगे। सही है। मराठा गए हो, महाराष्ट्र गए हो? महाराष्ट्र गए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में खराब आदमी मारते हैं बहुत बुरा। सबसे जीप ज्यादा महाराष्ट्र में निकाल ले जब मारे बुरी तरह। अगर आपको एक राज्य छोड़ना हो कि भाई अगर आपको यहाँ की ड्यूटी दे दी जाए तो खुश होके उस एक राज्य में भारत में कौन से जाओगे। केरला में जाऊँ खुश होकर। हाँ। अच्छा वहाँ जाते हो भाषाई आधार के ऊपर, जैसे हम सुनते हैं कि भेदभाव होता है। हिंदी भी बोलते हैं वो, ऐसे नहीं हिंदी बोलते हैं बुत्ते रात में। हिंदू मुसलमान नहीं मैं भाषाई आधार पे कह रहा हूँ, यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ मुसलमान भी है हिंदू भी है।
पर भाषाई आधार पर ऐसा कहा जाता है कि जैसे तेलंगाना है, हमने देखा था पीछे भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और हिंदी भाषी लोगों को पीटा भी गया था वहाँ। तो कभी आपके साथ हुआ ऐसा? ऐसे नहीं। वो इज्जत देते हैं जी, हमको दिल्ली वाले बोलते हैं वो, और इज्जत देते हैं जी। कोई मारपीट नहीं करते, प्रेम से बात करते हैं। अगर समझ में नहीं आती है तो किसी ऐसे आदमी को लाते हैं अब तो जो हिंदी बोलता हो और फिर वो बात समझा। पढ़ा लिखा आदमी हर जगह होगा। अब जो बालक पढ़ने वाला वह सब हिंदी बोला, टोटल नया तबका का बालक जितना भी सब हिंदी बोला। बेंगलोर चलो। एक बात बताओ, अपने बातचीत चले है, डॉक्टर नु कहे मेरे बेटो ड्राइवर डॉक्टर बनेगो, इंजीनियर कहे मेरे इंजीनियर बनेगो, फौजी कहे मेरे फौजी बनेगो, ये ड्राइवर क्यों ना कहे मेरे बेटो ड्राइवर बनेगो? हालात तो देख ले, हालात देखने की वजह से नहीं कहते कैसी हालात है कैसे नहीं। जैसे हमारे मेवात में ड्राइवर 6 छोरे एक बाप के, 5 ड्राइवर है, एक घर है, ऐसे है जी। ड्राइवर घर गए ड्राइवर है। आप क्या कहो? मैं तो लोग कहूँगा भाई रेडी लगा लियो पर डिलीवरी मत करो। हम तो इतना धापा पड़ा भाई डिलीवरी से। अपना बाड़ा कर लो, रेडी लगवा दियो, डिलीवरी काम मत सिखाओ। तो देखिए, ये थे मेरे साथ नुहू विधानसभा के लोग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय हिंद।